वेलकम बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, उसका पाठ नंबर 8, जैसे कि आप मेरे साथ देख पा रहे हो, पाठ नंबर 8 है भाईचारा। यानी कि इस पाठ को पढ़ेंगे। ये दो खरगोश की कहानी है। आइए देखते हैं खरगोश का खरगोश के साथ क्या भाईचारा है या क्या बताया गया है, उसके बारे में जानेंगे। वैसे तो हमने ये शब्द भाईचारा है बार बार हर किसी के मुंह से सुना है। चलिए आज इसके बारे में एक छोटी सी और बड़ी ही सुंदर कहानी पढ़ते हैं। देखिए कहानी में क्या है, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। पहले एक तस्वीर देखेंगे ध्यान से। यहाँ पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ये घास हरियाली है। यहाँ पर भी कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं हमें। और ये एक खरगोश है। खरगोश के हाथ में देखो क्या है, बड़ा करती हूँ, ध्यान से देखो क्या है। खरगोश के हाथ में एक जो खुदाई करने वाला हल टाइप का होता है ना, जिससे हम खुदाई करते हैं, यह हमारे घरों में पलटा होता है, वो है। और यहाँ देखो क्या है, ये बिल्ली का बच्चा है। ठीक है, अब हम कहानी को पढ़ते हैं। इसको पिक्चर को देखने के बाद देखते हैं कहानी में क्या बताया गया है, क्या लिखा हुआ है। दो खरगोश थे, यानी कि हमें ये पता चल रहा है ये जो भाईचारा नाम की कहानी है ये दो खरगोश पे आधारित है। यानी कि इसमें दो खरगोश थे और वो दोनों क्या थे, वे सगे भाई थे। वे खरगोश कौन थे, सगे भाई थे, आपस में सगे भाई थे। उनमें बड़ा भाई सफ़ेद रंग का, जैसे आप लोग भी भाई भाई होते हो, किसी का रंग कैसा किसी का रंग कैसा होता है, तो बड़ा भाई किस रंग का था, सफ़ेद रंग का। और छोटा भाई था, जो खरगोश था छोटा, वो सुनहरा। सुनहरा कैसे होता है, गोल्डन गोल्डन रंग होता है ना, जो इस कलर का, ये एक वाला कलर है ना गोल्डन, ये वाला रंग था। तो बड़ा भाई किस रंग का था, सफ़ेद, छोटा सुनहरा था। दोनों मिलजुल कर एक मकान में रहते थे। कौन दोनों, दोनों खरगोश, जो बड़ा भाई सफ़ेद रंग का था और छोटा सुनहरा, वो दोनों मिलके क्या है, एक मकान में रहते थे। अब देखो वो मकान, मकान किसको कहते हैं, घर। घर के आगे फूलों और किसकी क्यारियाँ थी, सब्जियों की क्यारियाँ। किसकी क्यारियाँ थी, फलों और सब्जियों की क्यारियाँ थी। तथा फलों का बगीचा, फलों का जो होता है ना उसको बगीचा बोलते थे, बगीचा था। अब हमसे ये पूछ ले कि मकान के आगे क्या थी, तो क्या लिखोगे, फलों और सब्जियों की क्यारियाँ और फलों का बगीचा था। सफ़ेद खरगोश खेत में क्या करता था, खरगोश खेत में गाजर, पालक, पत्ता गोभी, गोभी यानी कि ये गोभी है, ये पत्ता गोभी है, आदि, गाजर, पालक, गोभी, पत्ता गोभी आदि की फसलें उगाता था। अब ये पूछ ले कि सफ़ेद खरगोश क्या करता था, तो हम क्या लिखेंगे, गाजर, गोभी, पालक, पत्ता गोभी की फसलें उगाता था। अब ये पूछा जाए ये फसलें कौन उगाता था, तो हम लिखेंगे सफ़ेद खरगोश। और सुनहरा खरगोश, इसका क्या काम था, बाजार जाकर, जब ये सब्जियां तैयार हो जाती थी तो वो बाजार जाकर सब्जियां और फल, जो जो सब्जी और फल तैयार हो जाते थे उन्हें बेचता था। तथा और क्या करता था, बाजार से खाद, दवाइयाँ और खाने पीने का सामान लाता था। खाने पीने का जो भी उन दोनों को सामान चाहिए होता था, या दवाइयाँ जो चाहिए होती थी, जो खाद चाहिए थी फसलों में डालने के लिए, वो सामान कौन लाता था, सुनहरा खरगोश। ठीक है, हमने इसके काम के बारे में जान लिया। अब क्या है आगे, दोनों खरगोश भाइयों में बहुत प्यार था, यानी कि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। एक दिन खेत में काम करते हुए सफ़ेद खरगोश ने देखा कि बिल्ली का एक बच्चा उसका पिछला पैर पकड़कर रो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ फोटो में देखा, ये काम कर रहा है और ये बिल्ली का बच्चा इसका पैर पकड़ा हुआ है, ध्यान से देखोगे, और ये रो रहा है। अब किस लिए रो रहा है, देखते हैं। सफ़ेद खरगोश के पूछने पर उसने बताया कि उसके माता पिता नहीं हैं। किसके माता पिता नहीं हैं, बिल्ली के बच्चे के माता पिता नहीं हैं, और वह 2 दिन से भूखा है। कितने दिन से भूखा है, 2 दिन से। कौन भूखा है, बिल्ली का बच्चा। ये देखो लिखा हुआ है ना। सफ़ेद खरगोश को बिल्ली के बच्चे पर दया आ गई। दया आ जाती है ना हमें, कोई भूखा होता है। और क्या किया उसने, और वह उसको अपने घर ले आया। किसको लेके आया, बिल्ली के बच्चे को।
घर पहुंचकर उसने उसे पीने के लिए क्या दिया, कटोरी में दूध। बिल्ली क्या पीती है, दूध। तो बिल्ली के बच्चा भी क्या पिएगा, दूध। दूध दिया और कहा कि आज से तुम हमारे भाई हो। ठीक है, खरगोश ने क्या कहा, आज से तुम हमारे भाई हो, हम दोनों भाई तुम्हें प्यार करेंगे। यह सुनकर बिल्ली का बच्चा खुशी से उछल उठा, उछलने लगा। कौन उछलने लगा, बिल्ली का बच्चा। किससे उछलने लगा, खुशी के मारे। ठीक है। अगले दिन फिर सफ़ेद खरगोश खेत में काम करने चला गया। थोड़ी देर में उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा उसका पैर पकड़कर रो रहा है। खरगोश ने देखा इस बार पैर पकड़ने वाला बिल्ली का बच्चा नहीं बल्कि कौन था, एक छोटा सा पिल्ला। पिल्ला क्या होता है, कुत्ते के बच्चे को कहते हैं हम पिल्ला। वह पिल्ले को भी अपने साथ घर ले आया। ठीक है, उसी तरह जैसे बिल्ली के बच्चे को लाया था उसे। अब पिल्ला क्या खाता है, दूध खाता है, रोटी खाता है, तो उसे दूध रोटी खिलाई और कहा हम दोनों भाई तुम्हें भी प्यार करेंगे। पिल्ला कई दिनों से भूखा था, रोटी खाकर सो गया। ठीक है। हर रोज़ की तरह सफ़ेद खरगोश खेत में काम करने चला गया। फिर गया ना वो अगले दिन काम करने। थोड़ी देर के बाद उसने देखा नेवले का बच्चा। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, थोड़ी देर के बाद उसने देखा नेवले का बच्चा। अब तीसरी बार ये किसका बच्चा था, नेवले का बच्चा उसकी पूंछ पकड़कर रो रहा था। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे, ये देखो अगर आप देख पा रहे हो ये कुत्ते का बच्चा है, खरगोश को पकड़ रखा है और रो रहा है। तीसरी फोटो में आप देखोगे ये क्या है, नेवला। यहाँ देखोगे ये नेवला है। ठीक है, तो नेवले का बच्चा क्या था, उसकी पूंछ पकड़कर रो रहा था। वह भी बिल्ली के बच्चे और पिल्ले की तरह अनाथ और भूखा था। यहाँ अनाथ शब्द आया। अनाथ होता है जिसका कोई नहीं हो, माता पिता ना हो, ना कोई रखवाला हो, अकेला हो, तो उसे हम कहते हैं अनाथ। तो वो भी अनाथ था और भूखा था। ठीक है। वह सफ़ेद खरगोश से दया की भीख मांगने लगा, यानी कि दया कर चाहता था कि मुझ पे दया करे, मुझे खाना पानी दे। खरगोश को उस पर भी दया आ गई। ठीक है, और वह नेवले के बच्चे को भी घर ले आया। कहाँ घर ले आया, अपने जिस मकान में रहता था वहाँ ले आया। घर पहुंचकर नेवले के बच्चे ने जब बिल्ली के बच्चे और कुत्ते का भी बच्चा था ना वह, कुत्ते के पिल्ले को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। वह अपना दुख भूल गया और खरगोश के कहने पर उनके साथ मिलजुल कर रहने लगा। अब ये देखो, दो तो खरगोश थे, उसके बाद एक बिल्ली का बच्चा आ गया, एक कुत्ते का बच्चा और एक नेवले का। तो कितने हो गए, 5। ये पांचों उस घर में रहने लगे मिलजुल कर। ठीक है, उसके बाद देखो 6 महीने के बाद फसल तैयार हो गई। फसल जो बोई थी ना, गाजर और क्या बोया था, पालक, गोभी, पत्ता गोभी या जो भी फल लगाते थे, वो 6 महीने, कुछ समय लगता है ना, तो 6 महीने बाद वो फसल पककर तैयार हो गई। उसके बाद क्या हुआ, तो खेत में चूहे फसल बर्बाद करने लगे। यहाँ आप देखोगे जैसे ही फसल तैयार हो जाती है तो मिट्टी में से पता नहीं कहाँ से चूहे आ जाते हैं। अगर उनकी देख रेख ना की जाए तो वो चूहे क्या करते हैं, फसलों को कुतर कुतर के सारी खराब कर देते हैं। बिल्ली के बच्चे ने, अब क्या है, बिल्ली के बच्चे ने जब यह देखा तो वह तुरंत खेत में पहुंचा। यानी कि बिल्ली का बच्चा था ना, वो थोड़ा सा 6 महीने में बड़ा भी हो गया था। तो जब उसने देखा तो वो खेत में पहुंच गया। उसे देखकर, अब देखो बिल्ली को देखकर चूहे भाग जाते हैं ना, तो वो बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया था 6 महीने में। उसे देखकर धीरे धीरे सभी चूहे खेत से बाहर चले गए डर के, क्योंकि बिल्ली चूहे को खा जाती है, इसलिए वो डर गए थे।
बिल्ली के बच्चे के ऐसा करने पर खरगोश बहुत खुश हुआ। अब देखो बिल्ली के बच्चे को देखकर धीरे धीरे सारे चूहे भाग गए, तो वो चूहों से खाली हो गया, उसकी फसल बर्बाद नहीं हुई, तो खरगोश क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। खरगोश ने खेत में खरबूजे बोए थे। अब फल में क्या बोए थे, खरबूजे। एक सियार, सियार क्या होता है, कुत्ते की तरह ही होता है, जो कुत्ते की आवाज़ निकालता है, लेकिन जब वो बोलता है तो सियार का पता चल जाता है। देखने में बिल्कुल कुत्ते की तरह होता है, लेकिन आवाज़ से उसका पता चलता है कुत्ता है या सियार है। एक सियार रोज़ खरबूजे खाता और बच्चों के लिए भी ले जाता था। अब देखो वो खरबूजे तैयार हो गए थे, तो सियार इतना तेज़ था तो कि वो आवाज़ निकालता था और खरबूजे भी लेकर जाता था, खाता भी था, बच्चों के लिए भी। कुत्ते के पिल्ले ने जब यह देखा तो उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। अब कुत्ते का पिल्ला बड़ा हो गया, 6 महीने में तो कुत्ता ही बनता है ना। जब उसने ये देखा कि ये सियार लेके जाता है तो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अंधेरी रात में सियार को दौड़ा दौड़ा कर खेत से बाहर कर दिया, क्योंकि सियार कब आते हैं, वो डरपोक होते हैं, वो शाम के टाइम अंधेरे में आते हैं, लेकिन कुत्ते ने उसे दौड़ा दौड़ा कर खेत से बाहर कर दिया। अभी खरगोश को चूहों व सियार की परेशानी से छुटकारा मिला ही था, यानी कि अब उसे चूहों से भी छुटकारा मिल गया और जो सियार उसके खरबूजे ले जाता था उससे भी छुटकारा मिल गया। लेकिन आगे क्या हुआ देखते हैं कि खरगोश ने देखा एक काला सांप उसके पीछे पड़ गया था। अब खरगोश काम करके जा रहा था तो उसके पीछे पड़ गया। वह घर की तरफ भागा। कौन भागा, खरगोश भागा घर की तरफ। तभी नेवले के बच्चे ने सांप को देख लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसा कि हम जानते हैं, अगर सांप और नेवला की लड़ाई हो जाए तो नेवला जीत जाता है, नेवला सांप को मार डालता है। तो इस नेवले ने क्या किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखो, ये खरगोश घर की ओर भाग रहा है, ये नेवला है, नेवले ने उसके सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद क्या है, इस तरह रास्ते में मिलने वाले तीनों भाइयों ने, कौन कौन से ने, कुत्ते के बच्चे ने क्या किया, सियार को भगाया, और बिल्ली के बच्चे ने चूहों को, और नेवले के बच्चे ने सांप को मार दिया। तो तीनों भाइयों ने खरगोश भाइयों की परेशानी दूर की। सफ़ेद खरगोश बहुत खुश हुआ और बोला, आज से हम 2 नहीं 5 भाई हैं। 5 मैंने आपको बताया ना कौन कौन से हो गए, 2 तो खरगोश, और तीसरा कुत्ते का बच्चा, चौथा बिल्ली का बच्चा, और 5वां नेवले का बच्चा। उसके बाद पांचों उस घर में चैन से रहने लगे, यानी कि उन्हें कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। अब इस तरह से हमारा ये पेज नंबर 38 का ये पार्ट पूरा होता है। अब चलते हैं हम अपने अभ्यास कार्य पर, जिसमें देखो पहले दिया हुआ है, आइए शब्दों के अर्थ को जानें। सबसे पहले है दया। जो कुछ कठिन शब्द आए हैं उनके मैं बता रही हूँ, बाकी मैंने पाठ में जैसे जैसे शब्द आए थे उनके मैंने मतलब बताए थे। दया होती है रहम, ठीक है, किसी पे रहम करना। अनाथ यानी कि जिसका कोई ना हो, रखवाला ना हो, माता पिता ना हो। बर्दाश्त करना यानी कि सहन करना। चैन यानी आराम से। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2 है, आप देखेंगे पाठ में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है इसका क पार्ट, सफ़ेद खरगोश क्या करता था। तो क्या करता था, खेत में फसलें उगाता था। हमने पढ़ा था ना कि सफ़ेद खरगोश क्या करता था, खेत में गाजर, पालक, गोभी, पत्ता गोभी आदि सब्जियां उगाता था। हम उसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे उत्तर, सुंदर सुंदर करना है, एरो डालेंगे। सफ़ेद खरगोश लिखा हुआ है, आप पूरा लिखेंगे तो लिखेंगे सफ़ेद खरगोश। ऊपर वाली लाइन को ही जोड़ के हमने बनाना होता है। खरगोश खेत में गाजर और क्या लगाता था, कोमा, पालक, पत्ता गोभी, गोभी भी लिख सकते हो आप, पत्ता गोभी,
और क्या लगाता था, खरबूजे का भी नाम आया था ना, खरबूजे। आदि, आदि का मतलब जो बच गए हमने नहीं लिखा वो आ जाएगा, आदि लगाता था या उगाता था। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। क्या लिखा हमने, सफ़ेद खरगोश क्या करता था, सफ़ेद खरगोश खेत में गाजर, पालक, पत्ता गोभी, खरबूजे आदि लगाता था। अगला है, सफ़ेद खरगोश बिल्ली के बच्चे को घर क्यों ले गया। हमने देखा था बिल्ली का बच्चा जो था वो खरगोश के पैर पकड़ के रो रहा था। उसके मम्मी पापा भी नहीं थे और वह 2 दिन से भूखा था और खरगोश को दया आ गई, इसलिए वो घर ले आया। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर, उत्तर क्योंकि खरगोश को बिल्ली के बच्चे पर दया आ गई थी, आ गई थी। क्यों आई थी वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है तीसरा, कुत्ते के पिल्ले ने खरगोश की सहायता कैसे की थी। कुत्ते के बच्चे ने सियार को भगाया था ना, जो वो खरबूजे ले जाता था। तो हमने क्या करेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे इसका, उत्तर एरो लगाएंगे, कुत्ते के पिल्ले ने, पिल्ला मैंने पहले भी बताया कुत्ते के बच्चे को कहते हैं पिल्ले ने सियार से खरबूजों को बचाकर खरगोश की सहायता की। आगे है, हमने ये लिखा, कुत्ते के पिल्ले ने खरगोश की सहायता कैसे की। कुत्ते के पिल्ले ने सियार से खरबूजों को बचाकर खरगोश की सहायता की। आगे है, खरगोश 2 से 5 भाई कैसे बने। तो हमने देखा था ना, बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, नेवले का बच्चा मिला और इस प्रकार खरगोश 2 से 5 भाई बन गए। ठीक है, तो हम लिखेंगे उत्तर खरगोश 2 भाई थे, 2 भाई थे, बाद में बिल्ली का बच्चा कुत्ते का बच्चा नेवले का बच्चा
आ जाने से आ जाने से वे पांच भाई बन गए। ठीक है, ये हमारा पूरा हो जाएगा। क्या है, खरगोश 2 से 5 भाई कैसे बन गए। खरगोश 2 भाई थे, बाद में बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, नेवले का बच्चा आ जाने से वे 5 भाई बन गए। ठीक है, आगे है आपकी बात। क्या लिखा हुआ है, क्या होता यदि खरगोश बिल्ली के बच्चे पिल्ले नेवले को घर न लेकर आता। यदि वो उन्हें घर लेकर ना आता तो क्या होता, उनकी फसल बर्बाद हो जाती। ठीक है, तो क्या है, क्योंकि बाद में चूहे खा रहे थे ना, उधर सियार भी ले जा रहा था, तो उत्तर लिखोगे, उत्तर उनकी फसल बर्बाद हो जाती। फसल बर्बाद हो जाती ना। ठीक है, उसके बाद है, कल्पना करें कि यदि सफ़ेद खरगोश को की जगह आप होते तो दुखी जानवरों की मदद किस प्रकार करते। तो हम इसके क्या लिखते, उत्तर उन्हें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उन्हें दूध और खाना देकर, दूध और खाना, या दाना लिख दोगे, खाना देकर। जो चीज़ खाता है उन्हें उन्हीं चीज़ देकर हम उनकी मदद करते। आगे है प्रश्न नंबर ग है, आप अपने भाई बहन के साथ मिलकर कौन कौन से काम करते हैं। तो हम इसका क्या लिखेंगे, उत्तर कौन कौन से काम करते हैं हम यहाँ लिख देते हैं। उत्तर कौन से काम करते हो, नंबर 1 पशु पक्षियों को खाना देकर, खाना देते हैं ना हमें जो चाहिए होता है। नंबर 2 घर पर माँ के कामों में मदद करके। क्या लिखा है हमने, आप अपने भाई बहन के साथ मिलकर कौन कौन से काम करते हैं। तो उत्तर 1 पशु पक्षियों को खाना देकर, जैसे जिस पशु को जो खाना चाहिए, रोटी या जो, और पक्षियों को जो भी दाना चाहिए वो देकर। और दूसरा क्या है, घर पर अपनी माँ के कामों में मदद करते हैं। अगले हैं घ है इसका पार्ट, इस कहानी का कोई और शीर्षक बताएं। आपने अपनी तरफ से सोचना है, आपकी सुविधा के अनुसार मैं कुछ बता देती हूँ। जैसे उत्तर है, अब इसमें हमें क्या पता चला, नंबर 1 हम लिखेंगे खरगोश की दया भावना, ये बना सकते हैं ना, हमने दया भावना थी ना खरगोश की। ठीक है, दूसरा आप क्या बना सकते हो, दयालुता,
आगे इसकी कहानी का शीर्षक बता रहे थे। नंबर 1 खरगोश की दया भावना और दूसरा बन जाएगा खरगोश की दयालुता। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं नंबर 2 दयालुता। इसका आप चाहो तो और भी बना सकते हो, जैसे परोपकार, और क्या था, जानवरों का सहयोग, या इस तरह से आपको जो भी समझ आता है आप इसका शीर्षक बना सकते हैं। अब चलते हैं पेज नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सही विकल्प पर गोला लगाएं। विकल्प होता है ऑप्शन, क्या क्या आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ना। जैसे क पार्ट है इसका, ध्यान से देखेंगे। बाजार जाकर सब्जियां और फल बेचता था। इसका अ दिया हुआ है सुनहरा खरगोश, ब पार्ट दिया हुआ है सफ़ेद खरगोश, और स दिया हुआ है दोनों खरगोश। अब हमने क्या है, इसका जो सही उत्तर है, विकल्प है सही उत्तर, उस पर हमने ऐसे गोला लगाना है। ठीक है, तो बाजार जाकर सब्जियां और फल कौन बेचता था? सुनहरा खरगोश, सफ़ेद खरगोश, या दोनों खरगोश? हमने पाठ में पढ़ा जो सफ़ेद खरगोश था वो फसल उगाता था और सुनहरा खरगोश क्या था, बेचता था। तो इसका उत्तर हमारा क्या बनेगा, सुनहरा खरगोश। चलिए हम इस पर गोला लगा देते हैं, ऐसे करके हमने सुंदर सा गोला लगाना है। ठीक है, उसके बाद है ख पार्ट है, खरगोश को काले सांप से किसने बचाया था? बिल्ली के बच्चे ने, पिल्ले ने, या फिर तीसरा है नेवले के बच्चे ने। तो हमने पाठ में क्या देखा था, नेवले से सांप डरता है ना, नेवले ने उसके टुकड़े टुकड़े किए, तो नेवले के बच्चे ने बचाया। तो हम इसको गोला कर देंगे सुंदर सा। आगे फिर तीसरा पार्ट है, खरगोश ने खेत में बोया। क्या बोई थी? ककड़ी का कहीं नाम आया? नहीं। खरबूजे का नाम आया था? यस। और तीसरा है टमाटर, टमाटर का कहीं नाम नहीं आया, तो क्या आंसर आएगा हमारा? खरबूजा। तो हम खरबूजे पर गोला लगा देते हैं। एक बार फिर से ध्यान से देखो। बाजार जाकर सब्जियां और फल बेचता था सुनहरा खरगोश। खरगोश को काले सांप से किसने बचाया? नेवले के बच्चे ने। ठीक है, खरगोश ने खेत में क्या बोया हुआ था? खरबूजा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5, भाषा की बात, यानी कि भाषा की बात करनी है। नीचे लिखे वाक्य उलट पुलट हो गए हैं, इन्हें पढ़कर सही क्रम में लगाओ। यानी कि ये वाक्य है ना, इसके ना शब्द जो हैं वो आगे पीछे चले गए हैं, इन्हें हमने पढ़ना है और उनको सही समझते हुए सही क्रम से लिखना है। जैसे पहली लाइन देखो, बहुत प्यार खरगोश भाइयों में था। तो इसका क्या बना? खरगोश भाइयों में बहुत प्यार था। ऊपर वाली लाइन से हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा ना, लेकिन हमने नीचे लाइन सही करके बनाई तो हमें इसका मतलब समझ में आया, क्या? खरगोश भाइयों में बहुत प्यार था। अब देखो आगे क्या है, उछलने लगा बिल्ली का बच्चा यह सुनकर। तो अब इसमें हमें कुछ नहीं समझ आ रहा ना, तो हम इसकी ये लाइन बनाएंगे। क्या लाइन बनेगी? बिल्ली का बच्चा यह सुनकर उछलने लगा। ठीक है, ये इससे हमें समझ आ रही है। चलिए हम ये लिख देते हैं, बिल्ली का बच्चा ठीक है, यह सुनकर उछलने लगा। अब देखो मैं पूरी लाइन दिखाती हूँ। पहले लाइन क्या थी? उछलने लगा बिल्ली का बच्चा यह सुनकर। अब क्या लाइन बनी? बिल्ली का बच्चा यह सुनकर उछलने लगा। अब इसी के साथ दूसरी लाइन देखेंगे, अपने साथ घर ले आया पिल्ले को भी वह। ठीक है, अब इससे कोई सेंस नहीं बन रही है, तो हम इसकी लाइन बनाएंगे। क्या बनेगा? वह पिल्ले को भी अपने साथ घर ले आया। वह पिल्ले को भी अपने साथ
साथ घर ले आया। देखो हमने शब्दों का सही इस्तेमाल किया है। वह, ये रहा, पिल्ले को भी, ये रहा, पिल्ले को भी अपने साथ घर ले आया। ठीक है, बन गया ना। आगे है, भाई रहने लगे चैन से पांचों उस घर में। तो इसका क्या बनेगा, उस घर में पांचों भाई चैन से रहने लगे। ठीक है, लिख देते हैं हम इसको, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। उस घर में पांचों भाई चैन से रहने लगे। देखो हमने क्या बनाया, उस घर में पांचों भाई चैन से रहने लगे और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। अब आखिरी क्वेश्चन है इस पार्ट का, ध्यान से देखेंगे। खाद्य, दवाइयाँ और खाने पीने के बीच में एक ये निशान लगा है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। का सामान लाता था, इस वाक्य में खाने पीने शब्दों के बीच ये वाला निशान चिन्ह का प्रयोग हुआ है, चिन्ह यानी कि निशान। ऐसे ही और शब्द जो जोड़े में आते हैं लिखना है। हमने कहीं भी देखा हो, इस पाठ में ज़रूरी नहीं है, जहाँ भी देखा है ऐसे शब्द जिसके बीच में ये निशान आता है वो लिखना है। जैसे एक इन्होंने लिखा हुआ है उठना बैठना, तो हम क्या लिख देंगे, इसी की तरह और शब्द बना देंगे जो हमने देखा है। खाना पीना देखा होगा आपने भी, साथ में ही आता है ना खाना पीना, और ये आ गया सोना जागना, ज बनेगा ये, सोना जागना हो गया। उसके बाद इधर है, क्या बनेगा, चलना फिरना, चलना फिरना इकट्ठा बोला जाता है, योजक चिन्ह आता है। और क्या लिखा जाएगा, रहन सहन लिख दो, या फिर सोना जागना हो गया, तन मन धन लिखा होता है, तन मन हो गया। और क्या आ जाएगा, रहन सहन, चलना रुकना आदि आ जाएगा। ये देखो मैंने ये लिख दिया है, क्या क्या लिखा है, खाना पीना, उठना बैठना लिखा हुआ था, सोना जागना, चलना फिरना, तन मन, रहन सहन। ऐसे ही आपने और ध्यान देना है, जैसे माता पिता भी लिखा होता है, भाई बहन। ठीक है, तो ये सारे शब्द आ जाएंगे। कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं एक और लिख देती हूँ आपकी सुविधा के लिए, माता पिता, ठीक है, या फिर मामा मामी। इस तरह के शब्द आपने देखे होंगे जिसके बीच में ये डैश लगा होता है। तो इस तरह से आपका ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।